जय हिंद साथियों, मैं हूं आनंद दीक्षित और आप देख रहे हैं फिजिकल डोमेन। फिजिकल डोमेन एक ऐसा चैनल है जो आपको शारीरिक शिक्षा और शिक्षा जगत से संबंधित समस्त अपडेट सबसे पहले पहचानने की कोशिश करता है। यदि आप शिक्षक हैं, यदि आप प्रशिक्षक हैं, यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिकल एजुकेशन आपके लिए सही डेस्टिनेशन है। तमाम क्वेश्चंस और लेक्चर सीरीज के माध्यम से एक ऑथेंटिकेटेड कंटेंट के साथ आपको डेडिकेटेड तैयारी के लिए ये चैनल पूरी तरीके से समर्पित है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ ही साथ अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दें ताकि शिक्षा जगत और शारीरिक शिक्षा से संबंधित समस्त अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आज हम एक नए लेक्चर के साथ उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष और वो लेक्चर है कॉमनवेल्थ गेम का। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना, कॉमनवेल्थ गेम यानी राष्ट्रमंडल खेल। इनकी शुरुआत कैसे हुई, इनका इतिहास क्या रहा है और ये अब तक कहाँ कहाँ किन जगहों पर खेले गए हैं, तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के साथ हम आज मौजूद हुए हैं। और ये वो अपडेट है, वो इंफॉर्मेशन है जो आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे नंबर दिलाने में सहायक होगी। हर प्रतियोगी परीक्षा में खेल से संबंधित प्रश्न आते हैं और ये प्रश्न आपको कई बार पजल में डाल देते हैं, तो आप आज के बाद बिल्कुल भी पजल में नहीं आएंगे और आसानी से इन प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे क्योंकि हमने एक बेहतरीन कंटेंट इसके लिए तैयार किया है। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि है राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम से जुड़ा हुआ। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो कॉमनवेल्थ गेम है ये कैसे शुरू हुए। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं, जिनको हिंदी में हम राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं, ये खेल इंग्लैंड के लंदन में स्थित राष्ट्रमंडल खेल संघ द्वारा आयोजित किए जाते हैं। यह एक अंतरराष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है। एक इंटरनेशनल लेवल की मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट कंपटीशन है। दुनिया के कई देशों के एथलीट इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं। यह आयोजन हर 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। इन खेलों का इतिहास 93 वर्ष पुराना है। वर्ष 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। 1942 और 1946 को छोड़कर तब से हर साल 4 साल में इन खेलों का आयोजन होता रहता है। वर्ष 1930 में इनकी शुरुआत हुई थी और तब से लेकर आज तक ये लगातार 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 1942 और वर्ष 1946 में ये खेल आयोजित नहीं किए गए थे क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण संपूर्ण विश्व डिस्टर्ब था। जब ये खेल प्रारंभ किए गए थे तो इनको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश एम्पायर किसके नाम से जाना था? इनको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1950 तक यानी 1930 से लेकर 1950 तक इन खेलों को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से ही जाना जाता था और इनका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता रहता था। वर्ष 1954 से लेकर वर्ष 1966 तक इन खेलों को ब्रितानी साम्राज्य और राष्ट्रमंडल खेल कहा गया। ब्रितानी साम्राज्य क्या कहा गया इनको? ब्रितानी साम्राज्य और राष्ट्रमंडल खेल कहा गया। कब से कहा गया? ये कहा गया आपका 1954 से लेकर 1966 तक। 1954 से लेकर 1966 तक इनको ब्रितानी साम्राज्य और राष्ट्रमंडल खेल कहा गया। इसके बाद वर्ष 1970 से लेकर वर्ष 1974 में इनका नाम ब्रितानी राष्ट्रमंडल खेल रहा। वर्ष 1970 के जो आपके कॉमनवेल्थ गेम हुए थे और 1974 में जो इन खेलों का आयोजन किया गया था उनको ब्रितानी राष्ट्रमंडल खेल के नाम से पुकारा गया, कहा गया। यानी 1970 और 74 में जो खेल हुए थे उनको ब्रितानी राष्ट्रमंडल खेल कहा गया।
वर्ष 1978 में इन्हें सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल कहा जाता है। 1978 ऑनवर्ड्स, 1978 के बाद से इनको सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम या राष्ट्रमंडल खेल कहा जाता है। भारत इन खेलों में वर्ष 1934 में ही ब्रिटिश भारत संघ के रूप में प्रतिभाग कर चुका है। जब 1934 में भारत ने ब्रिटिश भारत संघ के रूप में इसमें हिस्सा लिया था, तब उस समय भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। इसलिए भारत ने इसमें ब्रिटिश भारत संघ के रूप में प्रतिभाग किया था और 1934 में पहली बार भारत के किसी एथलीट ने इन गेम्स में प्रतिभाग किया था। आजाद भारत की अगर हम बात करें, हम 1947 में जब आजाद हुए, उसके बाद भारत ने पहली बार 1954 में 1954 आजाद भारत ने 1954 में इन खेलों में प्रतिभाग किया था और 1954 में इंडिपेंडेंट इंडिया की हम बात करें तो सबसे पहली बार भारत ने प्रतिभाग किया था, वो वर्ष था 1954। भारत के लिए पहले पदक की अगर हम बात करें तो भारत के लिए पहला पदक कुश्ती के खिलाड़ी राशिद अनवर ने वर्ष 1934 के लंदन कॉमनवेल्थ गेम में जीता था। लेकिन ये जो राशिद अनवर ने जो पदक जीता था वो स्वतंत्र भारत के लिए नहीं था, वो ब्रिटिश भारत संघ के रूप में प्रतिभाग करते हुए जीता गया था। अगर हम आजाद भारत की बात करें, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें, तो आजाद भारत के लिए पहला पदक भारत के महान धावक मिल्खा सिंह ने जीता था। मिल्खा सिंह ने वर्ष 1998 के कार्डिफ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था और ये स्वतंत्र भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले एथलीट बने जिनका नाम था मिल्खा सिंह। भारत में 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2010 में नई दिल्ली में किया गया था। अब तक जितने भी आयोजन हुए हैं उनमें भारत ने 19वें कॉमनवेल्थ के संस्करण का आयोजन अपने मेजबानी के रूप में किया था और वो वर्ष थी 2010। 2010 में नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम यानी राष्ट्रमंडल खेलों के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया था। वर्ष 1962 और 1986 के कॉमनवेल्थ को छोड़कर भारत ने इनके सभी संस्करणों में प्रतिभाग किया है। 1962 यानी वर्ष 1962 और वर्ष 1986, ये जो दो वर्ष हैं जिनमें भारत ने के किसी भी एथलीट में या भारत ने इन खेलों में प्रतिभाग नहीं किया है। इन दो को अगर छोड़ दें 1962 और 1986 को, तो भारत ने कॉमनवेल्थ गेम यानी राष्ट्रमंडल खेलों के हर संस्करण में प्रतिभाग किया है। अब हम बात करते हैं कि कब कब इन खेलों का आयोजन किया गया। अब तक कितने कॉमनवेल्थ गेम्स खेले जा चुके हैं, उनका वेन्यू क्या था, उनका ईयर क्या था, किस वर्ष में खेले गए हैं, कहाँ खेले गए हैं और अब तक कितने संस्करण हो चुके हैं। तो हम बात करें अगर पहले संस्करण की, तो पहला संस्करण जो था वर्ष 1930 में खेला गया था, हैमिल्टन कनाडा में खेला गया था। जो इसका द्वितीय संस्करण था वो 1934 में लंदन ब्रिटेन में खेला गया था। इसका तीसरा जो संस्करण था राष्ट्रमंडल खेलों का वो 1938 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। चौथा संस्करण, इसका चतुर्थ संस्करण 1950 वर्ष 1950 में और वो खेला गया था ऑकलैंड न्यूजीलैंड में खेला गया था। अगर हम 5वें इसके संस्करण की बात करें तो जो 5th एडिशन था इसका वो 1954 1954 में खेला गया था और वो वैंकूवर कनाडा में खेला गया था। इसकी छठे संस्करण की बात करें तो 1958 में खेला गया था और ये कार्डिफ ब्रिटेन में खेला गया था। इस कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेलों का 7वां संस्करण 1962 में पर्थ में खेला गया, यानी ऑस्ट्रेलिया पर्थ में खेला गया था। कॉमनवेल्थ गेम के 8वें यानी 8वें संस्करण को 1966 में किंगस्टन जमैका में खेला गया था। इसके कॉमनवेल्थ गेम का 9वां संस्करण 1970 ईस्वी में 1970 में एडिनबर्ग ब्रिटेन में खेला गया था। और 10वां संस्करण जो कॉमनवेल्थ गेम का था वो 1974 ईस्वी 1974 में क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड में खेला गया था। 11वां संस्करण कॉमनवेल्थ गेम का
1978 में एडमॉन्टन कनाडा में खेला गया था। 12वां संस्करण कॉमनवेल्थ गेम का 1982 में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। राष्ट्रमंडल खेलों का 13वां संस्करण 1986 जिसमें कि भारत ने प्रतिभाग नहीं किया था, वो एडिनबर्ग ब्रिटेन में खेला गया था। राष्ट्रमंडल खेलों का 14वां संस्करण 1990 यानी 1990 में ऑकलैंड न्यूजीलैंड में खेला गया था। 15वां संस्करण राष्ट्रमंडल खेलों का 1994 में विक्टोरिया कनाडा में खेला गया था। 16वां संस्करण राष्ट्रमंडल खेलों का 1998 में कुआलालंपुर मलेशिया में खेला गया था। 17वां संस्करण जो राष्ट्रमंडल खेलों का था वो 2002 में मैनचेस्टर ब्रिटेन में खेला गया था। और 18वां संस्करण राष्ट्रमंडल खेलों का वर्ष 2006 में मेलबर्न में खेला गया था। इसके अलावा 19वां संस्करण राष्ट्रमंडल खेलों का वर्ष 2010 में दिल्ली भारत में खेला गया था, जो कि 19वां संस्करण था और भारत इसका मेजबान देश था। 20वां संस्करण भारत कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेलों का वर्ष 2014 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में खेला गया था। 21वां संस्करण कॉमनवेल्थ गेम का वर्ष 2018 में गोल्ड कोस्ट सिटी क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। और 22वां संस्करण जो अभी 2022 में खेला गया था वो बर्मिंघम इंग्लैंड में खेला गया था। और ये 23वां जो संस्करण है वो राष्ट्रमंडल खेलों का वर्ष 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। तो 23वां संस्करण जो है 2026 में खेला जाएगा वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। 22वां संस्करण इससे पहले अभी जो होके चुका है 2022 में, वो इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। और ये सारी डिटेल थी कि अब तक कितने कितने गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स खेले गए हैं इसके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट थी आज के लिए। और निश्चित रूप से जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको भी हमें जानने की आवश्यकता है। तो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो थे, मैं बात करूंगा सबसे पहला संस्करण जो था इसका 1930 में खेला गया था, तो इसको याद रखेंगे। इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका 93 ईयर्स पुराना इसका हमारा रिकॉर्ड हो गया। 93 वर्ष पहले इनकी शुरुआत हुई थी। दूसरा है कि भारत ने जो सबसे पहले प्रतिभाग किया था वो किया था 1934 में, और वो किया था आपका ब्रिटिश भारत संघ के रूप में, क्योंकि उस समय भारत जो था स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था। तीसरी चीज जो है वो है कि भारत जो ने अगर स्वतंत्र भारत के रूप में बात करें, इंडिपेंडेंट इंडिया के रूप में, तो वो पार्टिसिपेट किया था 1954 में किया था। कब किया था? 1954 में भारत ने स्वतंत्र भारत के रूप में प्रतिभाग किया था। पहला पदक स्वतंत्र भारत के लिए पहला पदक मिल्खा सिंह जो थे वो स्वतंत्र भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले एथलीट जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड जीता था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें कि पहला पदक किसने जीता, तो पहला जो पदक था वो कुश्ती के खिलाड़ी राशिद अनवर ने जीता था, और वो जीता था 1934 में। लेकिन वो स्वतंत्र भारत के लिए नहीं था, वो ब्रिटिश भारत संघ के रूप में भारत ने जब प्रतिभाग किया था तब जीता था। तो अगर ये बात आती है कि भारत के लिए पहला पदक कब जीता गया था, तब आएगा 1934। तब आएगा 1934 में, और राशिद अनवर ने जीता था। और वो जो पदक जीता था वो जीता था कुश्ती में। इसके अलावा तो अब तक इसके जो संस्करण है वो 22 संस्करण खेले जा चुके हैं, जो 2022 में खेला गया। 23वां संस्करण जो है
वो आपका प्रस्तावित है विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, और ये जो सारी आपके सामने डिटेल है, और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है। इस लेक्चर के बाद आपको किसी भी तरीके का अगर कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इससे संभावित जितने भी प्रश्न होंगे उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में निश्चित रूप से कवर करेंगे। आपने इस वीडियो को साथियों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।